इतिहास आम आदमी पार्टी ने रच लिया है। एमसीडी के चुनावों में जीत का परचम लहराया है। आप देख रहे हैं ये सिग्नेचर ब्रिज, बीजेपी 104 पर, आम आदमी पार्टी नतीजों में 134, मेजॉरिटी का वो फिगर क्रॉस करते हुए कांग्रेस के खाते में 9, अदर्स के खाते में 3 सीटें गई है। और अब हमें ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में इस हार का जो मंथन है वो चल रहा है। 7:30 बजे जितने भी जीते हुए विधायक हैं, यानी कि पार्षद है, माफ कीजिएगा, 104, उनको बैठक के लिए बुलाया गया है। एमसीडी नतीजों को लेकर इस बैठक पर हार पर मंथन हो रहा है। बैठक बुलाई गई है और शाम को 7:30 बजे बीजेपी के पार्षदों की बैठक होने वाली है। बीजेपी अपना मेयर बनने का दावा कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हरीश खुराना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी यहां दिल्ली का जाना माना चेहरा भी है और अभी जो अंदर की खबर आ रही है वो हरीश खुराना साहब ही दे सकते हैं। हरीश जी, क्या सुनने में आ रहा है? 134 आम आदमी पार्टी लाए लेकिन मेयर बीजेपी बना ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। 104 का जो आया है, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उसका सर झुका के वो करते हैं। लेकिन जो आपने भी कहा, हमने बैठक को जो आखिर 30 सीटें कम क्यों आई, इसको हम मंथन तो करेंगे। और 5:30 बजे, आप 7:30 की बात बता रहे, 5:30 बजे अब से कुछ देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। मुझे भी उस बैठक में जाना है, तो बैठक वो शुरू होने वाली है और वो बैठक में निश्चित तौर पे चर्चा तो होगी कि कैसे कौन कहाँ क्यों रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 से कम वोटों से हम लगभग 45 सीटें ऐसी हैं जो हम हारे हैं, 500 से कम वोटों में। और लेकिन पॉजिटिव बात ये रही कि हम दिल्ली के अंदर लगभग 4.5% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। भले ही हम 30 सीटें कम रह गए हों, लेकिन 4.5% वोट बढ़ा है। तमाम जो आकलन थे, मैं कल सब आपके चैनल पे भी देख रहा था, जो रिपोर्ट आई थी, एग्जिट पोल आया था, उसमें कहा गया था कि बीजेपी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। वो नहीं हुआ, हमने 100 क्रॉस किया, दिल्ली की जनता का धन्यवाद। लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से, वो कहाँ है वो नोट? 230 सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी की आ रही है, 20 सीटें बीजेपी की आ रही है। वो मैं नोट आज देखना चाहूंगा, जो पर्टिकुलर नोट उन्होंने लिख के दिया था वो देखना चाहूंगा। पीयूष जोशी मेरे ख्याल से नोट लेकर आए, वो नोट आपको बताए। पहला सर, हरीश जी बधाई तो दे दीजिए ना सर। लोकतंत्र में मतलब हर जगह आप ही जीतेंगे क्या? अरे भाई, जो जीते उनको आप बड़ा दिल करके बधाई तो देंगे ना। रूबिका, मैंने बधाई दी, मैंने कहा सबका धन्यवाद जिन्होंने वोट दिया और जिनको हो उसको बधाई भी दी। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैं करना चाह रहा हूं, ये चोट है उन कट्टर ईमानदार लोगों पे, जो अपने कट्टर ईमानदार, जो अपने आपको मंत्री कहते थे। कट्टर ईमानदार मंत्री नंबर 1 मनीष सिसोदिया अपनी सीटें हार गए। कट्टर ईमानदार नंबर 2 सत्येंद्र जैन अपनी सीटें हार गए। कट्टर ईमानदार नंबर 3 अमनतुल्ला खान अपनी सीटें हार गए। कट्टर ईमानदार नंबर 4 कैलाश गहलोत अपनी सीटें हार गए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी देखना पड़ेगा। अरे एक लाइन कट्टर ईमानदार आदेश गुप्ता जी की भी तो जोड़ दीजिए ना। पटेल नगर की एक सीट आपके हाथ में नहीं आई है सर। वो तो प्रदेश अध्यक्ष है ना दिल्ली के, वो अपना इलाका नहीं बचा पाए। रूबिका स्टेक किसका हाई था? कट्टर ईमानदारी का दावा कौन करता था? 230 सीटों को लाने का दावा कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी कहती मेयर हमारा आएगा, हमारा नहीं आया। 4.5% वोट बढ़ा, उसके लिए जनता का धन्यवाद। 4.5% वोट बढ़ा तो सही ना। इन स्पाइट ऑफ 3 टाइम्स वी हैव खुराना साहब, हम 3 साल आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक तो शायद आपकी बधाई को लेकर और दूसरा आपकी तैयारियों को लेकर। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार आचार्य, नमस्कार आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा जी। आचार्य जी, हेलो आचार्य जी, हरीश जी ने आपको 7 बार तो नमस्कार कर दिया। जितने सांसद हैं उनके उतनी दफा तो नमस्कार कर दिया, आप जवाब ही नहीं दे रहे। बहुत बहुत बधाई जी। अपनी बात रूबिका जी, जी सर। रूबिका जी, अभी आप कह रही थी बीजेपी वाले बैठक कर रहे हैं, सबको बुलाया है, शायद आपने ऐसा कुछ बोला, मैंने सुना। तो बैठक किस बात के लिए नहीं कर रहे होंगे कि साहब आप क्यों 131 नहीं हो पाए, 125 से ऊपर क्यों नहीं हो पाए? मुझे लगता है बीजेपी बैठक इसलिए कर रही होगी कि आम आदमी पार्टी के कौन से 12-14 पार्षद हैं जिनका इस्तीफा कराया जाए, ताकि मध्य प्रदेश की तरह
कांग्रेस की जैसे सरकार दे रहे गिराई हो थी, दे रहे हो क्या? क्योंकि आचार्य जी मैं दे रहे हैं आप क्या? मेरी बात तो पूरी होने दो। जूम पे हूँ यहाँ, वैसे ही आवाज आचार्य जी नेट आपके कनेक्शन का प्रॉब्लम। आचार्य जी आप भाषण दे रहे हो क्या हमारे कांग्रेस को? जी अच्छा, जी। मैं आपकी आवाज को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि नेट का बड़ा कनेक्शन पुअर है। मैं संभल में हूँ इस समय, जी। रूरल एरिया में हूँ। तो मैं रूबिका ये कह रहा था जी। कि बीजेपी के कई नेताओं को मैं सुबह से सुन रहा था, गाड़ी में भी सुन रहा था, तो वो सब कह रहे थे कि साहब मेयर हम बनाएंगे। और जब 125 से ऊपर आम आदमी पार्टी की सीटों की घोषणा होगी, तब भी उन्होंने कहा कि मेयर हम बनाएंगे। भाई ये कोई जबरदस्ती है डेमोक्रेसी के अंदर कि मेयर आप कैसे बनाएंगे? ये तो आंकड़ों का खेल है। जब बहुमत मिल गया आम आदमी पार्टी को, तो स्वीकार करिएगा, बधाई दे दीजिएगा। अभी आपने इनसे कहा कि भाई बधाई दे दो, इन्होंने कहा मैंने दी। दिल खोल के दो ना, थोड़ा दिल थोड़ा छोटा करके मत दो। और डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर व्यक्तिगत दुश्मनी की गुंजाइश कहाँ होती है रूबिका जी? ये तो लोकतंत्र का पर्व है। और ये थोड़ा सा मैं बस ये मेरे को पीड़ा क्या होती है कि कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, जनता ये वही दिल्ली है जिसने कांग्रेस को कितनी बार सत्ता दी, लेकिन हमें नहीं मिल रही है। हम इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि आजकल हम अपनी हार की समीक्षा करना ही हमारा काम रह गया है। हम फिर समीक्षा करेंगे कि भाई हम क्यों हारे। तो उसके बारे में बहुत सी बातें होंगी, आपसे कई बार बातें होंगी और टेलीविजन पे बातें होंगी। तो आपने मेरे जी ट्वीट आप का जिक्र कड़वी से कड़वी बात जो है वो इतनी मोहब्बत में कह जाते हैं कि सामने वाला सोचता रह जाता है और उसे बाद में समझ में आता है कि चोट भयंकर वाली लगी है। आजकल कांग्रेस बस समीक्षा ही तो कर रही है, और कर क्या रही है? हरीश जी जवाब दे उससे पहले अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी 30 सेकंड सर। समीक्षा ही कर रहे हैं आजकल आप। मैं सरदे आचार्य जी से ये कह रहा था, इन्होंने पहले भी कहा कि 14 के बाद हम लगातार हारे। आपने कहा जश्न का कोई मौका नहीं आया। मुझे हम बिल्कुल मध्य भी प्रदेश की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी। हम मध्य मैं प्रदेश भी कैसे जीते, सवाल का राजस्थान जवाब? भी जीते, हम छत्तीसगढ़ भी जीते, हम पंजाब भी जीते इस दौरान। और जो एक्सपर्ट आई है बीजेपी की, जो हरीश जी कह रहे हैं मेयर हमारा बनेगा या बाकी साथी कह रहे हैं, वो तो इन्होंने दिखाई अलग अलग टाइम में। हमारे साथ गोवा में हुआ, हमारे साथ अलग अलग स्टेट में, मध्य प्रदेश में हुआ। तो हम ये कहेंगे कि जनादेश को स्वीकार करना ये भी सीखें, जनादेश को स्वीकार करना बीजेपी भी सीखे। अगर ये लोकतंत्र है तो क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।